फिर से रिकैप करता हूं बहुत ही जल्दी मुंबई इंडियंस में क्या होने वाला है। एक या दो दिन में आपको कंफर्मेशन इसकी आ सकती है। ऑब्वियसली इट्स नॉट डन टिल इट्स डन, लेकिन 99% मैं आपको बता रहा हूं हार्दिक पांड्या विल स्टे इन मुंबई एंड बी द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस, और रोहित शर्मा भी मुंबई इंडियंस में ही रहेंगे, उनको मना लिया गया है। साथ में बुमराह तो है, जाएगा कौन? सूर्या कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव इज मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू केकेआर। फिर श्रेयस अय्यर का क्या होगा? बिकॉज श्रेयस अय्यर तो मान नहीं रहे हैं कि भैया कप्तान तो मैं ही था, मैंने ही ट्रॉफी लिफ्ट करी थी, तो आप सूर्या को लेके आ रहे हैं एज कैप्टन, तो मेरा क्या होगा? ये सारी गुत्थी समझाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं होने क्या वाला है मुंबई इंडियंस के अंदर। रॉबिन आपको दिखाएंगे, और स्पोर्ट्स चैनल के लिए आप प्लीज लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल रिटेंशन लिस्ट, लेटेस्ट अपडेट, और इसके पीछे का भी सारा लॉजिक आपको समझाऊंगा। पांडे जी एंड कोबरा जी आप भी देखिएगा ध्यान से। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, निहाल वढेरा जो कि अनकैप्ड है, और तिलक वर्मा राइट टू मैच के साथ ये लोग ले सकते हैं। ये 6 रिटेंशन ऑलमोस्ट डन लग रही है मुंबई इंडियंस के लिए। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या कप्तान, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, निहाल वढेरा एंड तिलक वर्मा। दीज आर द 6 जो कि मुंबई रखेगी। अब इसके आगे आ जाइए, मुंबई में हो क्या रहा है, जो नेक्स्ट ग्राफिक आपको दिखाएंगे। मुंबई इंडियंस की जो अपडेट, एक्सक्लूसिव अपडेट, हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस में ही रहेंगे। सूर्य कुमार यादव को रिलीज करेंगे। सूर्य कुमार यादव मोस्ट लाइकली विल कैप्टन कोलकाता नाइट राइडर्स इन आईपीएल 2025। आप काफी दिन से सुन भी रहे हैं कि सूर्या जो है वो केकेआर से उनकी बातचीत चल रही है, केकेआर में जा सकते हैं। अब इसमें लॉजिक क्या है? पहले तो हार्दिक का जो एक स्टेटमेंट था ना, आप दोनों को दिखाता हूं, दर्शकों आपको भी दिखाता हूं। हार्दिक ने क्या बोला था हाल ही में? जैसे ही हार्दिक को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज, जब ये बांग्लादेश सीरीज में, T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, उन्होंने बोला द काइंड ऑफ फ्रीडम द स्किपर, मतलब कैप्टन, मतलब सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा नहीं, कैप्टन तो अब सूर्य कुमार यादव है ना। द काइंड ऑफ फ्रीडम द स्किपर एंड द कोच हैज गिवन, इट हैज बीन फैंटास्टिक. This sport, if you can enjoy, that's the way you can maximize. Body has been fantastic. God has been kind to help me out. The process continues. Best shot today over the covers. उन्होंने बोला when I just chipped in. लेकिन शुरुआत कहां से करी? The kind of freedom the skipper and the coach has given. मतलब सूर्य कुमार यादव की तारीफों के पुल बांधना, गौतम गंभीर के तारीफों के पुल बांधना, वो आदमी जिसको कप्तानी से निकाल दिया गया इन्हीं दोनों के द्वारा, वो आज कैसे उल्टी गंगा बह रही है कि इतनी तारीफें कर रहा है कि सारा क्रेडिट दे रहा है जी, स्किपर ने फ्रीडम दे दिया, कोच ने फ्रीडम दे दिया। भाई इसको पहले किसी फ्रीडम की कमी थी क्या? ये तो वर्ल्ड कप में पेल के आया था, ये तो उससे पहले जब भी खेलता है मैच विनर ही साबित होता है। इनफैक्ट जब ये नहीं था 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में, आप जीत ही नहीं पाए थे। इसने तो एंड में क्लासन को आउट करा, इसने एंड में मिलर को आउट करा, ट्रॉफी जिताई। ये तो जीटी का कैप्टन था, इसको क्या फर्क पड़ रहा है किसी कैप्टन से? ये तो खुद कैप्टन था। तो ये आज कहां से इतना प्यार बरस रहा है? और आपको पता है कि ये डिप्लोमेटिकली बोला गया है, आपको पता है कि ये एक गिव एंड टेक के थ्रू बोला गया है कि आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। आज हार्दिक पांड्या सूर्या की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, सूर्या से जब आईपीएल कप्तानी में पूछा गया था, सूर्या से बांग्लादेश की T20 सीरीज जब शुरू हो रही थी, तो उनसे पूछा गया था कि आप जो है आईपीएल की कप्तानी करेंगे क्या? तो इन्होंने आईपीएल की कैप्टनसी के बारे में बोला था कि आपका एम्बिशन क्या है आईपीएल कैप्टनसी का। आपने गुगली डाल दिया और हंस रहे हैं, इससे पता चलता है खुद ही शायद सवाल दिया होगा, मतलब सवाल निशान है उस पर। रियली एंजॉयिंग दिस न्यू रोल व्हेन आई वाज प्लेइंग अंडर रोहित भाई's कैप्टनसी इन एमआई, आई यूज्ड टू गिव माय इनपुट्स व्हाटएवर आई फेल्ट एट द मोमेंट, बाकी देखते हैं। मना नहीं करा, मुंबई इंडियंस की कप्तानी की बात नहीं करी। बोला कि भाई जब मैं रोहित शर्मा के अंडर भी खेलता था तो मैं अपने इनपुट्स देता था, बाकी आगे देखते हैं। देखना क्या है? केकेआर से डील डन है, तैयारी है। श्रेयस अय्यर को पलायन के राह पे ले जाएंगे, सूर्या की ताजपोशी होगी केकेआर में। तो ये एक डील स्ट्रक की गई है अंबानीज के द्वारा, या आप मुंबई इंडियंस के द्वारा बोल लीजिए। हमारे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि रोहित शर्मा, जिनको पूरा जोर लगा लिया लखनऊ सुपर जायंट्स ने, लखनऊ सुपर जायंट जहीर खान को भी ले आई, जहीर खान को खरीदा, जहीर खान को बोला कि जो आप कुछ भी करिए रोहित शर्मा को लेकर आइए। सारा वहां पे लग रहा था कि रोहित शर्मा, मुंह मांगा पैसा भी मिल रहा है एलएसजी में कि रोहित शर्मा जा सकते हैं। गोयंका साहब भी आपने देखा कितने डोरे डाले, लिटरली डोरे डाले रोहित शर्मा के ऊपर। तो गोयंका साहब का भी लग रहा था कि भैया रोहित शर्मा तो इधर ही आने वाला है। लेकिन फाइनली एक बहुत बड़ी ताकत ने रोहित शर्मा को बोला, पर्सनली उनको पर्सुएड करा कि देखिए
सूर्या का समझ में आता है, वो इंडियन कैप्टन है, कि वो हार्दिक के अंडर नहीं खेला। आपको तो हार्दिक ने जितवाया, आप तो हमेशा हार्दिक को क्रेडिट देते हैं। हार्दिक ने आपके लिए इतना अच्छा खेला भी, राइट। आप तो शायद नहीं चाह रहे थे कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन बन के जाए, आप तो सूर्या को तब भी चाह रहे थे, लेकिन उसने आपके लिए अपना बेस्ट दिया फील्ड पे, उसने वर्ल्ड कप जिताया। आपने उसको किस करा ना चीक पे जीतने के बाद, मतलब कि एक तरीके से आपने ग्रेटिट्यूड दिखाया, आपने उसको एक तरीके से एक्नॉलेज करा उसकी परफॉर्मेंस को। और जब वर्ल्ड कप जीत के आया तो वानखेड़े में भी सबसे पहले हार्दिक का नाम लिया। तो गिले शिकवे जाने दो यार, आप तो रिटायर हो चुके हो, आपने तो अब कप्तानी करनी नहीं, राइट। अगर बाहर कहीं जाके करोगे तो वो क्यों मुंबई की तरफ आप हेटरेट फैलाना चाहते हो? इतने बड़े कप्तान रहे हो मुंबई के लिए। ये मैं आपको बिल्कुल सोर्स का जेन्युइन बता रहा हूं, जो सारी बात चल रही है अभी, कि रोहित शर्मा को यह बोला गया कि पहले ही इतनी हीट आई है मुंबई के ऊपर, आप मुंबई के आइकॉनिक प्लेयर हो, 5 टाइम के चैंपियन हो, वर्ल्ड कप जीत के अब तो रिटायर हो गया, छोड़ दिया सब कुछ। तो हार्दिक ने आपको सपोर्ट किया, इस टाइम पे आप हार्दिक की कप्तानी को सपोर्ट करें। और बुमराह तो यहां से खेल ही रहा है, तिलक वर्मा को रख लें, ईशान किशन को रख लें, ईशान के साथ ओपन करें, आकाश मधवाल को रिटेन कर लेंगे हम लोग, टीम बढ़िया बन गई। सूर्या की जहां तक बात है, वो केकेआर का कप्तान बन जाएगा, एवरीबॉडी इज हैप्पी। तो एक ये ब्रिलियंट सॉल्यूशन मुंबई इंडियंस को मिला है कि रोहित, हार्दिक, बुमराह इन मुंबई इंडियंस एंड सूर्या इन केकेआर। अब आप मुझे बताइए नितिन, क्योंकि आप मुंबई इंडियंस के इतने बड़े सपोर्टर हैं और मुंबई इंडियंस इतना चाहते हैं कि भाई मुंबई इंडियंस जीते इस बार, ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, एक को तो छोड़ना ही था। देखो आप ये सोचो कि आप चारों रख लो, वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर चारों रखोगे भी तो सूर्या कैसे खेलेगा? वो इंडियन कैप्टन है, वो हार्दिक के अंडर कैसे खेलेगा? और हार्दिक को बोलोगे कि सूर्या के अंडर खेले तो वो भी कैसे खेलेगा? ये पेच फंस रहा था। आपको लगता है ये बेस्ट सोल्यूशन है मुंबई इंडियंस के लिए? नहीं, जो हमने ब्रेकिंग न्यूज दी इस तरीके से देखें तो यस ऑफ कोर्स ये बेस्ट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जो कि इंडिया कैप्टन है, अगर वो हार्दिक के अंडर खेलें मुंबई इंडियंस में, अनयूजुअल सा लगता है। और वो कितने खुश होंगे उस तरीके से अगर वो खेलते तो। बट अगर ये सॉल्यूशन आ रहा है भाई कि फ्रेंचाइजी सूर्या को लेट गो करने के लिए तैयार है और रोहित भी खुश हैं, अगर वो भी मान गए हैं हार्दिक के अंडर खेलने के लिए, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मुंबई का जो फैन बेस है, मुंबई के जो इमोशन है, वो रोहित के साथ है, ना कि हार्दिक के साथ है, ना कि सूर्या के साथ है। इतना कुछ ज्यादा फर्क भी शायद नहीं पड़ेगा लोगों को अगर सूर्या जाते भी तो हैं, लेकिन टीम को पड़ेगा, टीम को पड़ेगा। सूर्या ने मुंबई को बहुत मैच अकेले जिताए, अकेले जिताए हैं, चैंपियनशिप जिताई। उस पर मैं आ रहा था धीरे कि फ्रेंचाइजी ने ये, क्योंकि हार्दिक को भी रखना है, रोहित को भी रखना है, और बैकलैश एक सीजन देख चुके हैं रोहित को कप्तानी से हटा के। अगर वो फ्रेंचाइजी छोड़ेंगे तो वो शायद और रेडी नहीं है उसके लिए कि रोहित किसी और फ्रेंचाइजी में जाए और फिर उसके बाद और हमें कहासुनी करनी पड़े कि आपने 5 टाइम के प्लेयर को छोड़ दिया और फिर ऑक्शन के थ्रू जाना पड़ता। ट्रेड का भी मसला जो है तो नहीं हो पाएगा या ट्रेड आपको बाद में करना पड़ता। सो ये अगर बीच का रास्ता निकाला है सो ये गुड है। या फिर जो हम पहले बात करते थे उस रास्ते की कि हार्दिक पांड्या बाहर चले जाएं और बाकी इमोशनल एस्पेक्ट पे अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, सही कॉल है कि हार्दिक को रख लो, प्लेयर वाइज देखोगे तो लेकिन इस टाइम पे किसी को तो छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, वो अलग चीज है, बट T20 प्लेयर को मैं बोल रहा हूं आपको एक ही चुनना पड़े, सूर्या हार्दिक, किसको रखोगे? नहीं, T20 एक ही रखना पड़े। रोहित भी मिल रहा है, बुमराह भी मिल रहा है, और रोहित बुमराह दोनों तैयार है दोनों के साथ खेलने के लिए कि चलो भाई आप हमारा फैक्टर ये मत सोचो हम किसके साथ खेलेंगे नहीं खेलेंगे, हम आपकी टीम में हैं। आप हार्दिक को चुनोगे कि सूर्या को चुनोगे? मैं सूर्या को चुनूंगा। आप किसको चुनेंगे? सूर्य कुमार यादव। तो देखिए अब ये दोनों अगर सूर्य कुमार यादव को चुन रहे हैं, मैं शायद हार्दिक को चुनता, लेकिन अगर आप दोनों को सूर्य कुमार यादव को चुनेंगे तो फिर तो ये मुंबई इंडियंस को आप बोल रहे हैं कि एक तरीके से हर्ट करेगा। नहीं, हार्दिक सूर्य कुमार यादव वो प्लेयर है जो 700 रन बना सकता है, आईपीएल में बनाए भी हैं, 650 रन बनाए हैं और बड़े मैचेस भी जिताए, ऐसी बात नहीं है मैचेस नहीं जिताए हैं। हार्दिक पांड्या पे जिताए, हार्दिक पांड्या नो डाउट वेरी बिग प्लेयर, क्लच प्लेयर, जब जरूरत होती है हमेशा उन्होंने परफॉर्म किया, इंडिया के लिए भी किया और अपनी रिस्पेक्टिव आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए भी किया, नो डाउट। लेकिन T20 फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो आई थिंक सूर्या ओन दैट फॉर्मेट, अब वो उन्हीं के लिए बना हुआ फॉर्मेट है। और अभी भी देख लो रिसेंट परफॉर्मेंस, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी देख लो, हर मैच में रन बनाया उन्होंने, लास्ट में भी जब संजू ने 100 बनाया वहां पे कैसी। और भाई सूर्य कुमार तो यादव इन हर 14 मैच में आपके लिए कम से कम 10 मैच में तो गारंटी देता है सूर्य चलेगा। अब हार्दिक पांड्या नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं, विद द बैट नहीं तो विद द बॉल कर देंगे आपके लिए हर मैच में, बट ओवरऑल मैं तो सूर्या के साथ जाऊंगा बैटिंग एबिलिटी वाइज, क्योंकि बॉलिंग में हमारे पास बुमराह भी है, फिर आप 1-2 पीसेस लेके वो टीम बना सकते हो जी। लेकिन सूर्य जाते तो बैटिंग में ऑफ कोर्स एक
कमी खली, क्योंकि सूर्य जैसे T20 प्लेयर, T20 बैटर छोड़ना। जी पांडे जी, और आपका वो रीजन आपके सूर्या क्या सूर्या फायदा वर्सेस हार्दिक के, आप सूर्या का रखने का रीजन हार्दिक के ऊपर? नहीं, हार्दिक सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि मतलब ठीक है, हार्दिक पांड्या अच्छे प्लेयर है, नो डाउट, ऑलराउंडर का रोल निभाते हैं बैट के साथ, बॉल के साथ, लेकिन मेरा पर्सनल रीजन ये था कि मुंबई इंडियंस मतलब सूर्य कुमार यादव ने, हार्दिक ने भी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन एक तो पहली बात कि 2 साल से थे नहीं एमआई में, 2021 से लेकर 21-22। ये कोई रीजन नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आगे जाने में अभी कौन सा प्लेयर आपको लगता है ज्यादा वैल्यूएबल है? सीधी बात ये है कि मुंबई इंडियंस के लिए ज्यादा मैच कौन जिता सकता है, या मुंबई इंडियंस के लिए अगर सीधी बात है टीम में रखना है, पीछे क्या हुआ, किसने क्या किया वो नहीं बोल रहा, आगे जाते हुए हार्दिक पांड्या ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उनके लिए कि सूर्य कुमार यादव? और दोनों बहुत बड़े प्लेयर नहीं, बिल्कुल दोनों ही बड़े प्लेयर है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव ने ज्यादा मैचेस जिताए हैं अपने टेन्योर जब तक उसने मुंबई इंडियंस के लिए खेला, और इन वानखेड़े सूर्य कुमार यादव की जो बैटिंग है ना वो सबसे ज्यादा काम में आती है इनके लिए। देखो, हार्दिक पांड्या मुंबई में खेलेंगे, मुंबई में कितना सफल होंगे, क्या होंगे, अभी पता नहीं है, पिछला सीजन अच्छा नहीं गया था आईपीएल का उनका। और सूर्य कुमार यादव की जहां तक बात है, सूर्य कुमार यादव ने मुंबई में बहुत रन मारे हैं, बहुत, तो उनका रहना ये मेक श्योर करता है कि कम से कम वो 8 से 9 मैच जिता सकते हैं अपने दम पे। अगर वो सेट होते हैं तो वो फिर मुंबई इंडियंस को कोई हरा नहीं सकता, खासकर सेकंड इनिंग में ज्यादातर जब ये चेस पे आते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि सूर्य कुमार यादव का होना ज्यादा जरूरी है, और शायद इक्वेशन रोहित, बुमराह और सूर्या का ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है इन कंपैरिजन टू रोहित, बुमराह और हार्दिक। अब यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिफर करता हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि सूर्य कुमार यादव वो टेबल पे लेके आते हैं जो हार्दिक लेके आते हैं। उनकी फिनिशिंग जिस हिसाब से अभी रही है, ये अगर बांग्लादेश सीरीज की बात भी करें तो हार्दिक ने इक्वल या बेटर ही बैटिंग करी है सूर्या से इन तीनों मैचेस के अंदर। प्लस हार्दिक जो बॉलिंग एबिलिटी देते हैं वो तो फिर 2 प्लेयरों के बराबर है, कि आप 2 प्लेयर को अपनी टीम में रख लें या एक हार्दिक को रख लें वो बराबर है, बिकॉज वो ओपनिंग पावर प्ले में बॉल डाल सकते हैं और डेथ में भी बॉल डाल सकते हैं। इट्स लीग में बैटर बहुत भरे हुए हैं और बड़े बड़े बैटर भरे हुए हैं। ऑब्वियसली सूर्या इज द बेस्ट, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बॉलर्स ही आपको सीरीज जिताते हैं या टूर्नामेंट जिताते हैं। इसीलिए शायद आपने पहले भी हार्दिक पांड्या को ही चुना था जब वो गुजरात टाइटंस में जाके जिता दिया था। देखिए 2 साल से तो सूर्य कुमार यादव, आप बुमराह बाहर हुए थे लेकिन सूर्या तो थे ना मुंबई में। मुंबई 2 बार 10वें स्थान पे आई है, जब सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के अंदर थे 2 बार 10वें नंबर पे फिनिश करी है। अगर इतना ही फैक्टर होता सूर्य कुमार यादव का तो भाई कम से कम प्लेऑफ तो जाते आप। और प्लेऑफ में भी जब आमने सामने हुए थे कि एक तरफ, और हार्दिक अपने बेस्ट पे भी नहीं था उस टाइम, जब ये लोग प्लेऑफ हारे हैं मुंबई को, हार्दिक ने वानखेड़े में ही हराया था। हार्दिक पांड्या ने, जो आप वानखेड़े की बात कर रहे हैं, वानखेड़े स्टेडियम में ही आकर हार्दिक पांड्या और उसका प्लेऑफ जो हुआ था वो वानखेड़े में ही हुआ था मेरे ख्याल से। चेक कर लीजिए एक बार, तो फाइनल कहां हुआ था? फाइनल भी अहमदाबाद में हुआ था। दोनों फाइनल, वो दोनों क्वालिफायर 2 एक बार देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, क्वालिफायर 2 भी और फाइनल भी उधर ही हुआ था। फिर अलग बात है, चलिए ठीक है, फिर भी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक बार लेकिन फिर भी चेक कर लीजिए, जस्ट चेक इट आउट, आप चेक कर लीजिए, देख लेते। तो ये है कि हार्दिक पांड्या ने इनको प्लेऑफ्स में हराया था। सूर्या, रोहित, बुमराह 2022 में थे, इन तीनों को हराया था एक साथ हार्दिक ने, राइट, उसकी टीम ने। उसके बाद जब बुमराह के बिना भी आए ये रोहित और सूर्या क्वालिफायर 2 में, तो 23 में भी हार्दिक पांड्या ने हराया, तभी हार्दिक पांड्या को वापस बुलाया गया था। अब आप आर्ग्यूमेंट के लिए बोल सकते हैं कि भाई सूर्या इंडिया कैप्टन है तो शायद आप उसको प्रेफरेंस देंगे, कि आप मुंबई इंडियंस में सोचेंगे यार इंडिया कैप्टन को रख लो, हार्दिक को छोड़ दो। लेकिन हमारे सोर्स यही बता रहे हैं कि जो मुंबई इंडियंस के जो मालिक हैं, जो मालकान हैं, वो हार्दिक के ही फेवर में। अच्छा, 2023 में जो जीती थी वो अहमदाबाद में जीती थी, उनको हराया भी था तो अहमदाबाद में हराया था। जब ये मुंबई गए थे खेलने वहां हार गए थे। गुजरात टाइटन्स जब मुंबई गई थी, क्वालिफायर 1 अहमदाबाद में, क्वालिफायर, और उससे पहले वाले साल में भी देख लीजिए कि इनके कहां पे मैचेस हुए थे। खैर अहमदाबाद में भी हुआ था, मैं ये तो वैसे बड़ी अजीब बात है कि क्वालिफायर 2 भी अहमदाबाद में, फाइनल भी अहमदाबाद में, लेकिन खैर चलिए अहमदाबाद में फाइनल रखना था। नो डाउट जो आपने बात कही कि जो हार्दिक पांड्या जब गए थे जीटी में थे और ये सारे लोग जो मुंबई में थे नहीं कर पाए थे, लेकिन एक सीजन ठीक है खराब हो सकता है, 2 हो गए सीजन, वो 2022 वाला, और 22 में हमारे पास बुमराह भी नहीं थे, ऊपर से हमारी बॉलिंग नहीं थी, 22 में थे, 23 में नहीं थे, जोफ्रा वगैरह भी ये लोग लेके आए थे, कॉम्बिनेशन उस तरीके से नहीं था। बुमराह, सूर्या और रोहित, ये लोग थे विद रोहित कैप्टन। 23 में नहीं थे जसप्रीत बुमराह, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर था, उसके फिर भी आप क्वालिफाइड 2 में थे।
लेकिन जो मैं बात और वहां वन साइडेड जीता था हार्दिक। हाँ, और वहां पर भी उस मैच में तभी आप शायद देखो- डिसाइड हो गया था कि हार्दिक को लेके आना है उस मुंबई। मैच में भी अगर आप देखो तो सूर्या ही वो प्लेयर था जिसने रन बनाए थे Last मुंबई के लिए, तक और रहे किसी थे ने- वो जैसे ही आउट हुए मैच खत्म हो गया था और स्कोर भी काफी जब ज्यादा तक वो थे तो भी नहीं जीत रहे थे ये, था। नहीं तब तो इक्वेशन नहीं जीत रहे थे, देख लीजिए स्कोर बहुत ज्यादा था बहुत ज्यादा स्कोर 200 था, something रन करवा बना दिया रहे था। थे लेकिन कभी भी गेम में नहीं थे और अपने तरफ से अच्छा खेले थे, बट इट वाज अ डेड मैच। जो मेरा पॉइंट है कि नो डाउट हार्दिक ने अगेंस्ट मुंबई इंडियंस 2 साल में बहुत अच्छा किया था, लेकिन अगर आप हार्दिक वर्सेस सूर्या करें और ओवरऑल देखें जितना भी T20 खेला उन्होंने अब तक, अपने अपने जितने भी सीजन खेले, जितने भी, आई थिंक उस मामले में सूर्या से बड़े हार्दिक से बड़े प्लेयर हैं सूर्या। मैं वही ओवरऑल 2 साल में ठीक है इंडिविजुअली I उसने think अच्छा कर 2 साल की बात नहीं, I think जो- लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें अगेन वही है ना, हार्दिक जो लेके आते हैं इस टाइम पे, जिस तरीके की बैटिंग भी कर रहे हैं और जो बॉलिंग कर रहे हैं, आई थिंक बॉलिंग, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर स्पेस में, और ऐसा ऑलराउंडर दुनिया में ही तो नहीं है। उस हिसाब से तो फिर कंपैरिजन ही नहीं हो मैं सकता। वही बोल रहा सूर्या हूँ, as a बैटर batter है, और वो all-rounder all-rounder मैं है। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, तभी तो यही तो कंपैरिजन है कि कौन सा प्लेयर लोगे। तो वही है कि वो जो लेके आते हैं टेबल पे कि भाई वो बॉलिंग के साथ भी और बैटिंग के साथ भी, तो दुनिया में ही कोई उसके बराबर का प्लेयर नहीं है इस टाइम पे जिस तरीके का हार्दिक पांड्या। लेकिन ये एक पर्सनल चॉइस है कि आपको एक बैटर चाहिए, ऑल आउट बैटर जो कि 360 है, और सूर्य कुमार यादव है और इतना बढ़िया। बाय द वे हार्दिक पांड्या ने टक्कर की बैटिंग करी है सूर्या से, ये जो बांग्लादेश सीरीज हुई है, अगर आप तीनों, और तभी वो प्लेयर ऑफ द सीरीज है, सूर्या नहीं है, बिकॉज वो तीनों मैच में आया है, उसने Finish अच्छा तीनों किया। मैच में फिनिशिंग करी है। सूर्या का एक मैच तो बीच में खराब हो दिल्ली गया, वाला आउट हो गया था। एक मैच में खराब हो गया हाँ, था, एक मैच अच्छा गया था और एक मैच तो बहुत ही अच्छा गया था। सूर्या ने नो डाउट बहुत बढ़िया बैटिंग करी, लेकिन इस सीरीज में किसने बैटिंग अच्छी नहीं करी? रियान पराग ने अच्छी करी, संजू सैमसन ने अच्छी करी, हार्दिक पांड्या ने अच्छी करी, रेड्डी। सूर्य कुमार यादव ने अच्छी करी, नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छी करी, अभिषेक ने नहीं करी जिसको वैसे। मौका, हाँ सिवाय अभिषेक सिवाय के, अभिषेक। जिसको मौका मिला उसने बहुत अच्छी बैटिंग करी। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि वाकई अगर सूर्य कुमार यादव केकेआर जाता है विदाउट रोहित शर्मा, वो क्या कर पाता है? कि भाई जब रोहित शर्मा का वैसे तो अभी इंडिया में तो इंडिया में कर कर रहा रहा है, है। लेकिन आईपीएल इज अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट। आईपीएल में जितना कंपटीशन है शायद वर्ल्ड कप में भी नहीं है। फिर श्रेयस कहाँ जाएंगे? श्रेयस की जहां तक बात है, देखिए श्रेयस पंजाब? को मैं आज यही डिस्कस कर रहा था, मैं सोर्स से भी ये बात कर रहा था कि श्रेयस अय्यर क्या आज की डेट में मजबूरी बन गए। देखो श्रेयस अय्यर के लिए पांडे जी ने बोला जी उस दिन कि मैं सूर्या को लूंगा, श्रेयस को लूंगा, ये तो श्रेयस को ले रहे थे, याद है आपको? हाँ As मैं उस captain। दिन शायद नहीं था, नहीं लेकिन ये ले रहे थे। आज हार्दिक से ऊपर सूर्या ले रहे हैं, लेकिन सूर्या से ऊपर श्रेयस ले रहे थे ये। एज अ कैप्टन बात हुई थी, केकेआर को